प्रार्थना ऐसी चीज है कि किसी को खुश करने के लिए हम नहीं कर सकते। वो तो हमारा दिल साफ करने के लिए है और हमारी आवाज ईश्वर को पहुंचाने के लिए है। ईश्वर का नाम एक नहीं लेकिन अनेक है। जितने इंसान हैं इतने नाम ईश्वर के हम कहें तो भी बाकी तो रह जाता है। यही ईश्वर की सिफत है, ईश्वर की शक्ति है। वो शक्ति अगर हम अपने में देख सकें तो मेरा ये विश्वास है कि हमको किसी से डरना नहीं पड़ेगा। पीछे भले वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो या कोई भी हो। मैं जानता हूँ कि पंजाब से जो भाई और बहन हिंदू और सिख आ गए हैं उन पर काफी दुख पड़ा है। उन्होंने अपनी जान माल खो दिया है। उन्होंने इतनी जायदाद इकट्ठी कर ली थी। आज वो सब उनके हाथों में से चली गई है। लेकिन मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो खामोश नहीं रहे, वो अपना गुस्सा को नहीं दबा सके, और एक आदमी वेर लेने की कोशिश करे तो मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ कि हम हार जाएंगे। दुनिया में इस तरह से कहीं भी होता ही नहीं है। हम ये मानते हैं कि 15 अगस्त के बाद हम आजाद बन गए। ये बात सही है। दुख की भी है कि आजादी के साथ साथ हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए। लेकिन वो भूगोल के टुकड़े हुए। मेरी उम्मीद है कि हमारे दिलों के टुकड़े नहीं हुए हैं। मैं वो चीज सबको, हिंदू को, मुसलमानों को, सिखों को और जो कोई हिंदुस्तान में रहते हैं उनको समझाने के लिए आया हूँ। मैं तो अब बूढ़ा हो गया। जैसे बना हूँ ऐसे ही आप मुझको रखें और मुझको मार भी सकते हैं। मेरे पास सिवाय ईश्वर के कोई भी हथियार नहीं। मेरे पास न लाठी है, मेरे पास न मुट्ठी है। लेकिन अगर मैं आपका दिलों को जीत सकता हूँ तब तो मुझको जीने में कुछ लुत्फ भी है। लेकिन अगर आप लोग में से कोई भी मुझको दुश्मन समझे या तो ये समझे कि मैं तो मुसलमानों का ही दोस्त हूँ और हिंदू और सिखों का नहीं,
तो मैं ये कहूँगा वो बड़ी गलती करते हैं। मैं मुसलमानों का दोस्त अवश्य हूँ, कम से कम इतना ही सिखों का और हिंदुओं का दुश्मन समझे, या तो ये समझे कि मैं तो मुसलमानों का ही दोस्त हूँ, मैं तो मुसलमानों ही का दोस्त हूँ और हिंदू और सिखों का नहीं। तो मैं ये कहूँगा वो बड़ी गलती करते हैं। मैं मुसलमानों का दोस्त अवश्य हूँ, कम से कम इतना ही सिखों का और हिंदुओं का इतना ही पारसियों का, ख्रिस्तियों का, यहूदियों का। और बात तो ये है कि मैं तो सारी संसार का दोस्त हूँ, सेवक हूँ और ऐसे ही मैं मरना चाहता हूँ। मैंने जब से आया हूँ तब से कहा है अब कानून वो किसी के हाथ का नहीं है, लेकिन दो हुकूमत के हाथ का है। वो हुकूमत आपको अगर पसंद नहीं है तो उसको आप रद्द कर सकते हैं। जिनको आप रखना चाहते हैं वही हुकूमत चला सकते हैं। और वो भी आपके नुमाइंदा होने की हैसियत से ही, न पंडित जवाहरलाल, न सरदार वल्लभ भाई पटेल, न और कोई भी कैबिनेट का आदमी अपने आप हुकूमत चला सकता है। आपके नाम से ही, आपके काम के ही वो हुकूमत चला सकते हैं। इसी तरह से आप पाकिस्तान के लिए भी समझ लें। तब जो चीज पाकिस्तान में हो गई उसको रद्द करने के लिए या तो इस बारे में इलाज पाने के लिए क्या करना चाहिए, ये हमारे लिए बड़ा मसला है। मैंने बता दिया है कि वो मसला एक आदमी हल नहीं कर सकता। हल नहीं कर सकते। वो मसला हल करने के लिए आपके पास दो हुकूमत है। एक पाकिस्तान की, एक इंडियन यूनियन की। अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई भी नुकसान किया है हिंदू का या सिख का और किया है, ऐसा मैं जानता हूँ, कबूल करता हूँ। उसका बदला एक आदमी नहीं ले सकता। मैं आपको कहता हूँ कि वो कोशिश की जाए तो दोनों हुकूमतों को डूबना ही है। मेरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान के कोई भी हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो या कोई भी, ऐसी बड़ी भारी गलती नहीं करेंगे। तब क्या किया जाए? तो मैंने बताया है कि जब वहाँ की अक़लियत को गैर इंसाफ हुआ है तो
तो यहाँ की हुकूमत यहाँ की हुकूमत इंसाफ मांग सकती है, इंसाफ मांग सकती है। एक तो तरीका है दोस्ताना तौर से वो मांगने का। अगर दोस्ताना तरीके से वो नहीं मिल सकता है, तब यहाँ की हुकूमत को पाकिस्तान की हुकूमत के साथ लड़ाई ही करना होगा। ये दुनिया का कानून है, वो मेरा कानून नहीं है, मेरा कानून नहीं है, कानून नहीं है। सुनिए सब सुने। आवाज आती है सबको? हाँ बस अच्छा। तो मैं आपको कहूँगा, अब सुनिए माई, आप बैठ जाइए। ए माई, आप कृपा करके बैठ जाइए, अगर बैठ सकती है तो, और जाना है तो आस्ते आस्ते चली जाए। हाँ ठीक है, वो लड़का रोता है तो क्या करेगी बेचारी। माई जाइए, बस अभी वो शांत रहेंगे, चलेगा। क्या करेंगे बोलो? बोल रहा हूँ साहब, आप तो आएगी। देखो ठीक है, नहीं मैं बोलूँ। हाँ बस तो आप बोलते रहे ना, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि यहाँ की हुकूमत को पाकिस्तान की हुकूमत के साथ लड़ना होगा। आपने तालियां बजाई, मैं आपको कहता हूँ कि दुनिया में जो लड़ाइयाँ चली है वो तालियों के आवाज से नहीं चली है। उसके लिए तो लोगों को जिसके नाम पर लड़ाई की जाती है उनको काफी काम करना पड़ता है, उनको काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए तो बस अच्छी बात है, मेहनत करेंगे और सच्चे दिल से और सच्ची तरह से। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बगैर लड़ाई के सब सिख और सब हिंदू वो पाकिस्तान की हुकूमत में चले जाएंगे, और इसी तरह से आप मेहरबानी करके शांति से सुनिए। एक हाथ से ताली नहीं पड़ती है, वो तो जब दोनों इंसाफ पर चले, या तो दो में से एक लड़ाई में हार जाएं, तब ही एक तरफी बात हो सकती है। आप और समझ लें कि आज दुनिया में कोई ऐसी दो ताकत नहीं है, कि जो आपस में लड़े और दुनिया के दूसरे हिस्से उनको देखते रहे। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो दुनिया का कानून है, वही बता रहा हूँ। मैं जिस